Hello students, welcome to this video lecture. This is the second part of the lecture named Parts of a Building. इससे पहले हमने बिल्डिंग के पार्ट्स फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, सबस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर। सबस्ट्रक्चर के आगे फर्दर पार्ट्स थे, फाउंडेशन, और सुपरस्ट्रक्चर में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, प्लिंथ बीम, डीपीसी, उसके बाद आपका डोर, विंडोज, वेंटिलेटर्स, और उससे पहले आपने वॉल, कॉलम्स और पियर पढ़े थे। तो आज हम उसी पार्ट से आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर। और जो बुक मैंने रेफर की है वो डिप्लोमा लेवल की बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय राजीव पाटिया एंड सम रिसर्च एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द गूगल वेबसाइट। सो स्टार्ट करते हैं। डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर। डोर दरवाजा, विंडो खिड़की, वेंटिलेटर्स रोशनदान। तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों ओपनिंग ही है। डोर भी एक ओपनिंग है, विंडो भी ओपनिंग है, वेंटिलेटर्स भी एक ओपनिंग ही है, लेकिन तीनों का फंक्शन अलग अलग है। डोर आपकी वो वाली ओपनिंग है जिससे आप बिल्डिंग के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अंदर बाहर जा सकते हो। किसी रूम में अंदर और बाहर जाने के लिए जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को बोलते हैं डोर, जिस ओपनिंग से आप अंदर या बाहर रूम में जा सके। एक्सेस मीन कहीं पर पहुंचना, जहाँ पर पहुंचना आसान हो, फ्री आसानी से आप पहुंच सको रूम के अंदर या बाहर, उस ओपनिंग को बोलते हैं डोर। नेक्स्ट विंडो। विंडो वो वाली ओपनिंग है जो हम किसी भी वॉल में छोड़ देते हैं। पर्पस क्या होता है? ताकि हमें नेचुरल डे लाइट मिल सके, सनलाइट मिले और एयर। अगर कमरे में, आपकी बिल्डिंग में कोई भी खिड़की नहीं होएगी तो बाहर से लाइट नहीं आएगी, बाहर वाली लाइट अंदर आए, अंदर अंधेरा ना हो, इलेक्ट्रिक लाइट्स अलग से ना लगानी पड़े। इसीलिए आप ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं वॉल्स में, उस ओपनिंग को बोलते हैं विंडो। उस विंडोज वाली ओपनिंग को प्रोवाइड करने का मकसद है ताकि बाहर से जो नेचुरल डे लाइट है वो अंदर आए, सनलाइट धूप अंदर आए और हवा अंदर आए, ताकि बिल्डिंग में भी वही एटमॉस्फेयर बना रहे जो बाहर है। नेक्स्ट है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर भी एक ओपनिंग ही है, रोशनदान की एक ओपनिंग है जो कि हम बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं। वेंट बाहर निकालना, जब एग्जॉस्ट बाहर निकालना, इसको हवा को फ्रॉम द बिल्डिंग। कई बार आप बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा गंदी हवा हो जाती है, जहाँ बाफ हो जाती है, या कुछ पोल्यूशन कह लो, उस हवा को बाहर निकालने के लिए, उस हवा को बाहर निकालने के लिए आप ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। उस ओपनिंग को कहते हैं वेंटिलेटर। जिस ओपनिंग के द्वारा आप गंदी हवा को या नॉर्मल किसी हवा को रूम के अंदर से बाहर निकालते हैं, उस ओपनिंग को बोलते हैं वेंटिलेटर। तो तीनों डोर, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स एक ओपनिंग है। डोर का काम है किसी रूम में अंदर जाना, किसी जहाँ बाहर जाने के लिए ओपनिंग, और विंडो का काम है बाहर से नेचुरल डे लाइट को अंदर लेके आना, सनलाइट को अंदर लेके आना,
या हवा को अंदर। तो वेंटिलेटर का काम है अंदर वाली हवा को बाहर निकालने में। नॉर्मली किचन्स में आप देख सकते हो जो भी अंदर वाली गर्म हवा है उसको बाहर निकालने के लिए, या कोई भी पब्लिक प्लेस है जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं तो उनकी जो गर्म हवा है वो अंदर वाली गंदी हवा बाहर निकालने के लिए वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए होते हैं। सो दीज आर दी ओपनिंग्स, मेन ओपनिंग विच आर प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग हैविंग डिफरेंट पर्पसेस। डोर नॉर्मली आप फ्लोर लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आपका ग्राउंड फ्लोर लेवल जब फर्स्ट फ्लोर लेवल होता है वहीं से स्टार्ट होता है। विंडो आपकी नॉर्मली उस फ्लोर लेवल से थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे स्टार्ट होती है, नॉर्मली चेंज 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट एक्सेट्रा। तो जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो कम से कम 6 फीट से ऊपर, मतलब जितनी भी डोर की हाइट होती है उससे ऊपर प्रोवाइड करते हैं वेंटिलेटर। इनकी पोजीशन अलग अलग है। डोर ग्राउंड फ्लोर लेवल पे, विंडो ग्राउंड फ्लोर लेवल से फ्लोर लेवल से 2 फीट 1 फीट या 1.5 फीट अप होता है। वेंटिलेटर नॉर्मली 6 to 7 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट इज सिल। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप बिल्डिंग वाली लाइन में जाते हो, बिल्डिंग काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, बिल्डिंग में चले जाओ, हाईवे में चले जाओ, सर्वेइंग में जा सकते हो, डैम्स में जा सकते हो, कैनाल्स इरिगेशन में जा सकते हो, पब्लिक हेल्थ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में जा सकते हो। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, पंचायती राज डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लाइन में जाते हो, किसी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ एज अ इंजीनियर काम करते हो, तो सिल एक कॉमन वर्ड होगा आपके लिए। तो सिल होता क्या है? सिल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम करवाने के लिए आपको सिल वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सिल बॉटम सरफेस को सिविल इंजीनियरिंग भाषा में सिल बोलते हैं। सिल मतलब किसी का भी बॉटम सरफेस, नीचे वाला सरफेस जो होगा वो सिल होगा। अगर मैं बीम की बात करूं, बीम की 2 साइड्स होंगी, ऊपर वाला टॉप सरफेस, नीचे वाला सिल। तो विंडो या डोर के लिए सिल क्या होगा? विंडो सिल की अगर मैं बात करूं तो बॉटम सरफेस हो गया विंडो का, बॉटम सरफेस विंडो का। फॉर एग्जांपल ये मेरी मेसनरी वाला काम है, मतलब ब्रिक मेसनरी वाला काम है। जहाँ पर मैंने ब्रिक मेसनरी नहीं की, यहाँ पर आगे कर दी। यहाँ पर मैंने सपोज विंडोज लगानी है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस छोड़कर ऊपर विंडोज फिट करनी है। तो ये जो नीचे वाला सरफेस होगा जहाँ पर विंडो लगानी है, उस सरफेस को बोलना है सिल। अगर विंडो के लिए आपने रखा है ये वाला क्वेश्चन, विंडो सिल, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो वाला स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो प्रोवाइड करते हैं आपने प्रोवाइड करना है बिटवीन द बॉटम ऑफ विंडो फ्रेम एंड मेसनरी वॉल बिलो। इसके ऊपर आपका फ्रेम आ जाएगा विंडोज का, इसके ऊपर आपका फ्रेम आ गया विंडो का, इट मे बी ओपनिंग मटेरियल। तो ये वाला जो विंडोज है, सर विंडोज का फ्रेम मीन चगाट, विंडो की जो चगाट है, तो ये आपने डायरेक्टली जो नीचे वाली ब्रिक मेसनरी है, ईंट लगी हुई है, उसके ऊपर डायरेक्टली नहीं रखनी, के साथ आपने थोड़ी सी इसके साथ बाद में कंक्रीटिंग करनी है ताकि ये उसमें टिक सके। डायरेक्टली ब्रिक मेसनरी पे ना आए, उस पर आपने इस चगाट को नीचे सीमेंट कंक्रीट में फिक्स कर देना है। तो वो जो सीमेंट कंक्रीट के साथ थोड़ा होगा आपने फिक्स करना है ताकि विंडो फ्रेम इसके साथ फिक्स हो जाए, उसको बोलना है अपने विंडो सिल।
फ्रेम का जो नीचे वाला सरफेस है वो विंडो से विंडो का फ्रेम आपने डायरेक्टली इस वॉल पे नहीं रखना, उसके ऊपर कंक्रीटिंग करनी है। जब कंक्रीट ग्रीन स्टेज में होगी, प्लास्टिक स्टेज में होगी, तब इस फ्रेम को उस कंक्रीट में फिक्स कर देना है। ऐसे ही आपने डोर भी फिक्स करना है, ऐसे ही विंडो फिक्स करनी है। किसी भी फ्रेम को आपने कंक्रीटिंग में नीचे फिक्स करना है, उस पार्ट को बोलते हैं विंडो सिल। अगर डोर को फिक्स करना है डोर सिल, सिल इज द बॉटम सरफेस। सो इसका फंक्शन क्या हुआ, इट प्रोटेक्ट्स द वॉल फ्रॉम वियर एंड टीयर। वियर घिसना है, रगड़ना है, ताकि अगर प्रैक्टिस आप जो यहाँ पर रखोगे, अगर वॉल के ऊपर रखोगे, मतलब ब्रिक मेसनरी के ऊपर रखोगे, तो वॉल के ऊपर एक घिसेगा, वियरिंग एंड टेयरिंग होएगी। वो वियरिंग एंड टेयरिंग ना हो सके इसलिए हम सिल प्रोवाइड करते हैं। तो इसके यही इसका मेन पर्पस है। तो नेक्स्ट इज जैम्स एंड रिवील्स। अगर सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो जैम्स एंड रिवील्स क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको नॉलेज होना चाहिए जैम्स रिवील क्या होता है। जैम्स द वर्टिकल साइड्स मींस वर्टिकल वाली साइड किसकी, डोर या विंडो ओपनिंग की। डोर या विंडो ओपनिंग की जो वर्टिकल साइड्स है, जो सपोर्ट्स करती है फ्रेम को डोर के या विंडो के। जो नीचे वाला सरफेस है, जो विंडो फ्रेम को या डोर फ्रेम को सपोर्ट करता है, उसे बोलना है आपने सिल, विंडो सिल या डोर सिल। जो ये वर्टिकल साइड्स होंगी हैं, ऐसे ही इस तरह की होगी, ये जो वर्टिकल साइड्स है इसको आपने बोलना है जैम्स, क्योंकि ये इस डोर फ्रेम को या विंडो फ्रेम को सपोर्ट करते हैं। मतलब वर्टिकल साइड्स किसी भी डोर या विंडो ओपनिंग की जो कि फ्रेम को सपोर्ट्स करे, उस वर्टिकल ये वाली वर्टिकल साइड पूरी वर्टिकल साइड इसको बोलना है जैम्स। नेक्स्ट रिवील। रिवील भी एक वर्टिकल साइड ही है, जैम्स का ही पार्ट है, लेकिन एक्सटर्नल पोर्शन जो मेसनरी जैम्स का एक्सटर्नल पोर्शन है, जो कि फ्रेम के राइट एंगल पे है, जो बाहर की तरफ है। सपोज ये मेरा अंदर वाला सरफेस है, ये मेरा एक्सटीरियर बाहर वाला सरफेस है, इस तरफ बिल्डिंग है, ये बाहर वाला एरिया। तो ये वाला पोर्शन जो बाहर की तरफ है और फ्रेम से राइट एंगल पे है, इस पोर्शन को बोलना है आपने रिवील। इस पूरी ओपनिंग को, पूरी वर्टिकल साइड को जैम्स, और जैम्स का ये जो बाहर वाला पार्ट, जितना भी बाहर प्रोजेक्टेड पार्ट है, उसको बोलना है रिवील, नीचे वाले को सिल। नेक्स्ट इज लिंटल। Lintel is basically a beam which is provided over the opening. Opening कौन सी होती है, doors and windows में, normally doors and windows। doors and windows का जो टॉप वाला लेवल होता है, टॉप सरफेस वाला लेवल, वो ऑलमोस्ट सेम लेवल ही होता है। डोर का टॉप लेवल और विंडोज का टॉप लेवल, अगर इसके साथ कोई डोर है, उसका टॉप लेवल भी यहाँ पर होगा, विंडो का टॉप लेवल भी यहाँ पर ही होगा नॉर्मली। तो जो बीम इस ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, उस बीम को बोलते हैं लिंटल। एंड लिंटल लेवल टॉप सरफेस, द टॉप लेवल ऑफ ओपनिंग इन द बिल्डिंग। किसी भी ओपनिंग का जो टॉप लेवल, नीचे वाला लेवल सिल, साइड वाला जैम या रिवील, जो ऊपर वाला है उसको आपने बोलना है लिंटल लेवल। तो ये जो लेवल है आपका, ये वाला, ये लिंटल लेवल है। इस लेवल में जो बीम प्रोवाइड करना है उसको लिंटल बीम और सिंपल लिंटल। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं,
क्योंकि जो ये फ्रेम होते हैं डोर्स, जब फ्रेम के इसके ऊपर आपने जो भी मेसनरी वाला काम करना है, सपोज इसके ऊपर वॉल आनी है, तो फ्रेम डोर के या विंडोज के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते या इतने स्टेबल नहीं होते कि इस वॉल को अपने इस वॉल का वेट अपने ऊपर आसानी से और पूरी स्टेबिलिटी से ले सके। उस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप इसके ऊपर पहले यहाँ एक बीम प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ बीम प्रोवाइड करना है आपने पहले, इस बीम को बोलना है लिंटल बीम। और ये जो लेवल है ये लिंटल लेवल है, ये वाला टॉप लेवल लिंटल लेवल, और जहाँ पर जो बीम प्रोवाइड करना है वो लिंटल बीम या सिंपली लिंटल। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि फ्रेम के ऊपर जो भी आपने फिट किया हुआ है ओपनिंग के लिए डोर या विंडोज, उसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर वाली वॉल का वेट ना आए। जो ये ऊपर वाली वॉल होएगी उसका वेट पहले इस पर आएगा और ये ट्रांसफर करेगा टू द साइड्स वॉल्स। लिंटल में भी बीम और बेड। लिंटल लेवल टॉप सरफेस लेवल ऑफ हेडिंग ओपनिंग। लिंटल बीम द बीम विच इज प्रोवाइडेड एट लिंटल लेवल। इससे पहले हमने प्लिंथ बीम भी पढ़ा था, द बीम विच इज प्रोवाइडेड इन प्लिंथ पोर्शन, वो इससे नीचे होता है। जो प्लिंथ वाले पोर्शन में बीम प्रोवाइड करना है प्लिंथ बीम, जो लिंटल वाले पोर्शन में बीम प्रोवाइड करना है लिंटल बीम। नेक्स्ट सन शेड्स और छज्जा। सन शेड्स और छज्जा ये प्रोजेक्टेड स्लैब होती है। स्लैब मीन छत, प्रोजेक्टेड मतलब किसी पोर्शन से बाहर को निकला हुआ पार्ट। एट कहाँ से निकलना है? लिंटल लेवल से। किसके ऊपर? ओपनिंग के ऊपर। कई बार आपने देखा होगा जहाँ पर ओपनिंग होती है उसके बाहर आपकी ऐसे कुछ प्रोजेक्टेड पार्ट होता है, बाहर को छोटी सी छत होती है, तो इसे आपने बोलना है सन शेड और छज्जा। सन शेड और छज्जा किसके ऊपर? डोर्स या विंडोज के ओपनिंग के ऊपर आप लिंटल लेवल पे एक प्रोजेक्टेड स्लैब प्रोवाइड करते हैं ताकि इस विंडो फ्रेम या डोर को किससे बचाया जा सके? वेदरिंग एजेंसी लाइक विंड, हवा, सन, रेन एक्सेट्रा। डोर या विंडोज का जो टॉप लेवल होता है उसके ऊपर आपने छोटी सी स्लैब प्रोवाइड करनी है, प्रोजेक्टेड स्लैब जो बाहर को 1.5-2 फीट लिंटल लेवल पे डोर या विंडोज की ओपनिंग के ऊपर बाहर को ऐसे स्लैब प्रोवाइड करनी है। उसे आप बोलते हैं सनशेड या छज्जा। क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम वेदरिंग एजेंसी से बच सके, लाइक विंड, सन एंड रेन। लिंटल लेवल, लिंटल बीम, सनशेड एंड छज्जा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज स्टेयर। स्टेयर सीढ़ियाँ मीन्स आपके स्टेप्स। स्टेयर आपका वो वाला स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है जिसमें आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है? एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर के साथ लिंक करना। एक फ्लोर से अगर आपने दूसरे फ्लोर पे जाना है तो किसके थ्रू जाना है? स्टेयर। तो काफ़ी सारे एलिवेटेड स्टेयर्स भी आ गई हैं, लिफ्ट्स वगैरह भी आ गई हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसे जो हमने सीमेंट कंक्रीट से जो मेसनरी से या एनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जो प्रोवाइड करना है नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ एक लिंक, उस लिंक को बोलते हैं स्टेयर। स्टेयर इज बेसिकली ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वन फ्लोर टू द अदर फ्लोर। नेक्स्ट इज फ्लोर। फ्लोर मीन फर्श। इट इज डिफाइंड एज स्लैब, वो वाली स्लैब जो कि हम प्रोवाइड करते हैं इनहेबिटेंट, जो घर के अंदर रहने वाले लोग, उनको सपोर्ट करने के लिए, फर्नीचर को सपोर्ट करने के लिए, मतलब वो वाली स्लैब जिसके ऊपर आप
घर का कोई भी सामान, जहाँ कमर्शियल प्लेसेस का कोई भी सामान, अगर आप स्कूल कॉलेजेस में वो वाली स्लैब जिसके ऊपर आप बेंचेस जहाँ आप बैठ सको, फर्नीचर का सामान रख सको, दैट इज फ्लोर, फर्श। नेक्स्ट रूफ और स्लैब। रूफ टॉप वाला पोर्शन होगा जो सबसे ऊपर वाली स्लैब होगी, टॉप मोस्ट वाली स्लैब होगी, उनसे हम बोलते हैं रूफ। रूफ मीन छत। एक स्टोरी अगर आपका घर सिंगल स्टोरी है तो नीचे फर्श होगा, फ्लोर होगा, ऊपर रूफ होएगी। अगर 2 स्टोरी है नीचे ग्राउंड फ्लोर होएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर होएगा, फिर आपकी रूफ होएगी। ऐसे ही जितने नंबर ऑफ स्टोरी होएगी, आपका सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन, एंड लास्ट टॉपेस्ट रूफ स्लैब जो होगी उसे आप बोल रहे हैं रूफ। ये आपकी पिच भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है। पिच मींस इंक्लाइन। जितने भी हिली एरियाज है आपकी जो रूफ होती है वो ऐसे होती है, घर की थोड़ी इंक्लाइंड होती है, ताकि अगर बारिश, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है या स्नोफॉल ज़्यादा होती है तो फ्लैट ये होती है फ्लैट छत। तो फ्लैट के ऊपर वो आसानी से डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल है। लेकिन अगर पिच्ड है तो पिच्ड मीन्स इंक्लाइंड है तो उसे आसानी से आप रिमूव कर सकते हो। और स्नोफॉल भी है वो आसानी से रिमूव हो सकती है, अगर रेन हो रही है तो आसानी से रिमूव हो सकती है। यही इसका मेन पर्पस है इस रूफ का। नॉर्मली वहाँ पर जहाँ पर रेन या स्नोफॉल ज़्यादा होती है। पिच्ड और फ्लैट भी हो सकती है। इट इज द अपर मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है बिल्डिंग का। मेन फंक्शन यही है स्पेस को कवर करना, जो भी नीचे वाली स्पेस है उसको कवर करना, एंड वेदर एजेंसीज से बचाना, लाइक सन, रेन, विंड, स्नोफॉल। सेकंड बिल्डिंग फिनिशेस। बिल्डिंग उतने टाइम तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप उसकी फिनिशिंग ना करो। फिनिशिंग आप किससे कर सकते हो? पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वाइट वॉशिंग, स्टैम्पिंग, कली कर लो, वाइट सीमेंट से प्लास्टर कर लो या सिंपल प्लास्टर कर लो, पेंट कर लो, डेकोरेटिव पेंटिंग कर लो, वॉर्निशिंग कर लो। ये सब आ जाता है आपका फिनिशिंग वाले पार्ट में। ये डिटेल में हम फिनिशिंग वाली वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बिल्डिंग सर्विसेज एंड यूटिलिटी पिक्चर। इसमें आपकी वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज, गंदे पानी को बाहर निकालने का काम, सैनिटेशन भी उसके साथ ही, वाटर सप्लाई के साथ ही सैनिटेशन वाला काम, इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग वाला काम, एक कमरे से दूसरे कमरे में, लाइटनिंग का काम, अकूस्टिक मीन्स अगर कोई आपका थिएटर है या कोई कॉलेज का हॉल है वो अकूस्टिक होना चाहिए ताकि अंदर से आवाज़ बाहर ना जा सके। नॉर्मली आपके सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स या कोई मैरिज पैलेसेस हॉल्स जितने भी होते हैं वो अकूस्टिक होते हैं ताकि अंदर की आवाज़ अंदर ही रहे, बाहर ना जा सके। आगे हीटिंग, कूलिंग, कोई कमरा आपने हीटिंग के लिए बनाया हो प्रॉपर हीटिंग के लिए, और कूलिंग के लिए बनाया कूलिंग के लिए रहे। फायर डिटेक्शन, अगर आग लगे तो उसे डिटेक्ट करना, पहले वार्निंग सिग्नल देना, फायर को कंट्रोल करना, ऐसे काफ़ी सारे यूटिलिटी पिक्चर है। तो इसी के साथ जो भी बिल्डिंग के पार्ट्स, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो किसी स्टूडेंट को तो कमेंट करें।